प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, जगदीश सैनी का प्यार भरा नमस्कार सभी को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जो उनकी पीडीएफ के अनुसार जो संशोधित पाठ्यक्रम आपका जारी किया गया है, तो मैं गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम आपको बता रहा हूं ताकि आप उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी सतत रूप से कर सकें। साइड के अंदर पूरी चीजें लिखी हुई है, आप उससे मिलान करते जाइए और मैं आपको सारी चीजें स्पष्ट करता चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली जो एक आपकी वैदिक गणित है, वैदिक गणित में जो पुरानी किताबें थी उसकी तो जो गुणा है वैदिक विधि का जोड़ है, वैदिक विधि की बाकी है, वैदिक विधि से गुणा है और वैदिक विधि के भाग। ठीक है, वो सारा पाठ्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा निखिलम से घनफल और निखिलम से वर्गफल भी आपके पाठ्यक्रम में है। ये इतना प्रश्नावली नंबर 1 में रखा गया है। इतनी तैयारी आप प्रश्नावली नंबर 1 में करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्नावली जो 2 है वो पूर्णतया आपकी हटा दी गई है। प्रश्नावली 2 बिल्कुल भी आपकी नहीं आएगी, उस पर ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रश्नावली जो आपकी 3 है, 3 प्रश्नावली जो 3 है उसमें क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रश्नावली 3.1 रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्नावली आपकी 3.3 है, प्रश्नावली 3.4 है और प्रश्नावली 3.5 शामिल की गई है। प्लस विविध, विविध में जो प्रश्नावली 3.1, 3, 3.4 और 5 पर आधारित जितने भी सवाल विविध के अंदर है वो तो पाठ्यक्रम में है, और जो 3.2 और 3.6 हटा दी गई है उनसे संबंधित जो भी सवाल है विविध के अंदर वो आपको हल नहीं करने हैं। ठीक है, आगे चलिए हम प्रश्नावली 4 की बात करते हैं। प्रश्नावली 4 में आपकी जो 4.1 है, आलेखीय विधि से 2 युगपत समीकरणों के ग्राफ पूछते हैं। बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का, डी खंड के अंदर हर साल आता है, वो भी रखा गया है। 4.2 जो थी असमीकाओं का संबंध बताया गया था, उससे भी ग्राफ थे, वो हटा दी गई है। 4.2 आपकी हट गई है। सिर्फ आपको 4.1 की तैयारी करनी है प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं प्रश्नावली 5 जो आपकी है समांतर श्रेणी वाली है। समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली में आपको 5.1 की तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको 5.2 की तैयारी करनी है, और इन दोनों प्रश्नावलियों से संबंधित जो विविध प्रश्नमाला है उसमें उनके सवाल करने हैं, और जो 5.3 के सवाल जो हटा दी गई है 5.3 है उसके जो भी सवाल विविध के अंदर है वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, विविध का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्नावली जो 6 त्रिकोणमिति, आपकी त्रिकोणमिति में 3 प्रश्नावलियां शामिल है, प्रश्नावली 6ठी, 7वीं, 8वीं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति विभाग है। तो त्रिकोणमिति के अंदर जो 6ठी प्रश्नावली आपकी पूरी रखी गई है, 6ठी प्रश्नावली प्लस विविध, वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। 7वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति की बात करें तो 7वीं के अंदर सिर्फ आपको 7.1 की तैयारी करनी है, 7.2 आपकी हटा दी गई है। इसके बाद में हम प्रश्नावली 8वीं की बात करें तो 8वीं के अंदर तो विविध प्रश्नमाला एक ही है, वो पूरी की पूरी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 8वीं के अंदर एक ही प्रश्नमाला है, वो आपको पूरी करनी है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। जो प्रश्नावली आपकी 9वीं है वो निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में बोर्ड ने क्या रखा है, एक तो प्रश्नावली 9.1 रखी है और एक प्रश्नावली आपकी 9.2 रखी है। 9.3 जो है वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। ठीक है, नहीं सॉरी, 9.1 और 9. सिर्फ 9.1 ही रखी है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वापिस समझिए आप। जो प्रश्नावली 9 आपकी है उसमें 9.1 रखी है और 9.2 को जो है वो हटा दिया गया है।
तो विविध प्रश्नमाला जो इसकी है उसमें 9.1 से संबंधित जितने भी सवाल आपके बनते हैं विविध के अंदर वो आपको सारे करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? तो 9.2 को हटा दिया गया है, 9.2 के बाद में आगे चलते हैं। प्रश्नावली जब तो 10वीं है उसमें आपको सिर्फ 10.1 करनी है। क्या करनी है? 10.1 करनी है। ठीक है, उसकी परिभाषाएं हैं और उसके सवाल आपको करने हैं। उसके बाद में हम प्रश्नावली 11वीं की बात करते हैं, जो समरूपता की प्रश्नावली आपकी है, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बड़ा प्रश्न लेके आती है डी खंड में। ये 6 नंबर की प्रश्नावली आपकी बनती है। ठीक है, इसमें आपको 11.1, 11.2 और 11.3 और प्लस इनसे संबंधित जो विविध के अंदर सवाल है वो आपको इसमें करने हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट फर्में, एक थेल्स फर्मे है और एक थेल्स फर्मे का विलोम है, वो भी पाठ्यक्रम में रखी गई है। इतनी तैयारी आपको प्रश्नावली 11वीं में करनी है। प्रश्नावली 12वीं में आपको 12.1, 12.2 और 12.3 और इनसे जो भी संबंधित सवाल है विविध के अंदर वो आपको हल करने हैं। इसके बाद में जो 13वीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली में आपको 13.1 के कुछ सवाल रखे हैं। कुछ परिभाषाएं इसमें शामिल है, परमें वगैरह इसकी पूरी हटा दी गई है। तो बहुत ही संक्षिप्त काम 13वीं के अंदर रखा गया है, इसलिए ध्यान से इसकी तैयारी करेंगे। 13.1 के कुछ सवाल और कुछ परिभाषाएं आपको इसमें तैयार करनी है। फिर हम 4वीं प्रश्नावली जो ज्यामिति विभाग की है, ज्यामिति के अंदर जो रचना की प्रश्नावली चलती है, 4वीं प्रश्नावली में आपको सिर्फ 14.1 और उसके जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलों में आपको ध्यान रखना है कि जो दो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाएं जो खींच जाती है दो वृत्तों पर, वो काम हटा दिया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो 14.1 के लास्ट के 2 सवाल है ना, वो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए, बाकी सारे सवाल इसमें आपके पाठ्यक्रम में रखे गए और 14.2 है वो पूरी हट गई। फिर हम बात करते हैं 15वीं प्रश्नावली। 15वीं प्रश्नावली आपकी वृत्त के क्षेत्र पर संबंधित है। ठीक है, उसमें आपको 15.1 तैयारी करनी है, 15.1 पाठ्यक्रम में रखी गई है। उसके बाद में 15.2 पूरी हटा दी गई है, उसमें एक भी सवाल आपका नहीं आएगा। फिर 15.3 में जो भी सवाल वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि या अर्धवृत्त या परिधि उससे संबंधित जितने भी सवाल उसमें है आपके 15.3 में, वो सारे के सारे आपको करने हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप ये न सोचें कि 15.3 पूरी हट गई है, बिल्कुल नहीं हटी है। उसमें वो सवाल आपको तैयार करने हैं। कोई 2-3 सवाल जो 15.2 के संबंधित है वो हटा दिए गए हैं, इसलिए उसमें लगभग काम आपको करना है 15.3 के अंदर। फिर 16वीं प्रश्नावली जो आपकी क्षेत्रफल की, जिसमें घन घनाभ बेलन रखे गए, शंकु को हटा दिया गया है, तो इसमें ध्यान रखना है 16.1 आपकी आएगी। ठीक है, 16.2 आपकी आएगी, 16.4 आपकी आएगी। 16.4 में हो सकता कुछ सवाल है जो हटा दिए गए हैं, लेकिन लगभग सवाल आपको करने ही पड़ेंगे 16.3 में, 16.4 में। 16.3 जो शंकु की प्रश्नावली थी वो हटा दी है बोर्ड ने पूरी की पूरी, या कोई संबंधित सवाल आते थे आयतनों के मिला के, आयतन शंकु का पूछ लिया, बेलन का साथ में पूछ लिया, ऐसे कुछ प्रश्न बोर्ड ने हटा दिए। फिर इसकी जो विविध है ना 16वीं की, उसमें जो बेलन है आपका, घन घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, इनसे संबंधित जो सिंगल सवाल बनते हैं ना, उन सवालों को आपको विविध के अंदर ध्यान रखना है। तो इसकी विविध भी आपको देखनी है। इसके बाद में हम 17वीं प्रश्नावली की बात करें, जो सांख्यिकी विभाग आपका है, उसमें आपका क्या है कि बहुलक हटा दिया गया है। सिर्फ बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं उसको हटा दिया गया है और उसमें समांतर माध्य और माध्य का विभाग रखा गया है। तो 17.1 से 4 तक लगातार आपको तैयारी करनी है। 17.5 वैसे आपकी है ही नहीं किताबों के अंदर, तो वो तो मतलब ही नहीं है उसका। फिर 17.6 और 7 जो माध्यिका की प्रश्नावली वो तैयारी करनी है। 17.8 आपको नहीं करनी बिल्कुल, क्योंकि वो बहुलक के सिर्फ वो हटा दी गई है। प्लस इसकी जो विविध है, विविध के अंदर माध्यिका के सवाल और समांतर माध्य के जितने भी सवाल है वो सारे सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्नावली आपकी जो 18वीं है प्रायिकता, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो प्रायिकता आपकी सेम टू सेम एज टू एज रखी गई है, उसकी पूर्ण तैयारी करनी है।
इसके बाद में प्रश्नावली नंबर जो 19 है यातायात सड़क सुरक्षा है, उसमें से आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पहले भी आता था अब भी आएगा, चाहे वो 2-2 के 2 पूछे चाहे 3+1 का पूछे, उसकी आपको तैयारी करनी है। प्लस जितने भी एग्जाम्पल आपके बनते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार उसकी तैयारी करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर भी आप है वो जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, ठीक है ना, पीडीएफ के द्वारा, उससे मिलान अवश्य कर लेवे, ठीक है, वही अधिकृत और मान्य होगा। ठीक है, हमारा प्रयास कैसा लगा इसके लिए आपको पूर्णतया आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।